हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बजट 2025 की। और हम इसमें बात करेंगे एग्रीकल्चर हाइलाइट्स की। क्या हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कितना कितना बजट आया और किन किन सेक्टर्स पे एग्रीकल्चर के रिलेटेड बात करी गई और कितना एलोकेशन हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में राजस्थान बजट में। तो आइए चलते हैं हम वन बाय वन और हाइलाइट्स की बात करेंगे और की पॉइंट्स जो हमारे मेजर हमारे काम के हैं और हमें पता होना चाहिए। अगर हम राजस्थान स्टेट से हैं तो हमें राजस्थान के बारे में जो दिन ब दिन अ, मुसीबतें आ रही है या फिर दिन ब दिन हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर में दिक्कतें आ रही है तो उनको बजट में इंक्लूड किया गया या नहीं, तो उनकी भी हम इसमें देखते हैं और बात करते हैं। तो अगर हम मेजरली बात करें तो राजस्थान बजट 2025 में चुनिंदा टॉपिक्स की या चुनिंदा जो मुद्दों की बात करी गई, जैसे कि अगर हम बात करें मेजरली टैक्स रिलेटेड बात करी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बात करी गई, ठीक है, एजुकेशन रिफॉर्म्स के रिलेटेड बात करी गई, उसके बाद हेल्थ केयर एक्सपांशन के बारे में बात करी गई, फार्मर्स बेनिफिट्स के बारे में बात करी। तो हमारे मेन की पॉइंट्स के बारे में राजस्थान बजट 2025 में बात करेगी, ठीक है। कुछ दिन पहले यूनियन बजट आया था, उसमें भी एग्रीकल्चर रिलेटेड काफी कुछ नया देखने को मिला था और उन बातों पे चर्चा होनी चाहिए, है ना। तो अगर हम बात करें कि रोड्स के लिए आपके 10,000 करोड़ तक का आपको सैंक्शन होने का वादा किया है और घोषणा की है। उसके बाद एजुकेशन सेक्टर के लिए 5,000 करोड़, उसके बाद हेल्थ केयर के लिए 3,000 करोड़, उसके बाद 3,500 करोड़ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और 2,000 करोड़ टूरिज्म के लिए। और ये पूरा अगर हम बात करें होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बजट में बात करी गई है ना। और बजट का यही मुद्दा हमें पता होना चाहिए कि बजट में क्या होता है कि पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में बात करी जाती है, मतलब पूरा पूर्ण तरीके से जितने भी हमारे सेक्टर है उनके बारे में बात करी जाती है ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके हमारे स्टेट का या फिर हम पूरे कंट्री का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं की पॉइंट्स की। तो अगर हम बात करें कि बजट में की पॉइंट्स की क्या क्या बात करी गई, फर्स्ट अगर हम बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि योजना जो है उसमें आप सबको पता है कि 6,000 उसमें मुआवजा दिया जाता था फार्मर्स को। वो पूरा एक ईयर के अंदर 3 इंस्टॉलमेंट में पैसे आते थे, ठीक है, 2,000 2,000 2,000, ठीक है। तो उसको बढ़ा के 6,000 से 9,000 कर दिया गया है। कितना? 6,000 से 9,000 कर दिया गया है। उसके बाद दूसरी अगर हम बात करें तो एमएसपी जो वीट की एमएसपी है उस पे 150 रुपए पर कुंटल बढ़ा दी गई है और बढ़ोतरी कर दी गई है या बोनस कर दिया गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें, अगर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम्स की बात करें तो उसमें 1,350 करोड़ और एड किए जाएंगे ताकि न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज को प्रमोशन मिले और फार्मर्स जल्दी से उसको एडोप्ट कर पाए। और उसको अगर फार्मर्स को जहाँ तक आप दिखाते नहीं हो या फिर हम उसको सामने डेमोन्स्ट्रेशन से उनको बताते नहीं है तब तक फार्मर समझता नहीं है। तो उसके लिए भी प्रमोशन नई टेक्नोलॉजीज को उनके सामने पहले बताना चाहिए, तभी फार्मर्स जो है एडॉप्ट कर पाएंगे, है ना। तो और उसके बाद अगर हम बात करें पीएम धन धान्य एग्रीकल्चर स्कीम, तो उसके अंदर बात की जाती है। इसमें क्या करते हैं कि 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स लेते हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं उपज की, तो वो कम होती है। तो उनके 100 जो डिस्ट्रिक्ट है उनको उस पर फोकस करके हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाता है। तो इस स्कीम के अंदर उसका काम किया जाता है। तो उसमें जो है 50 करोड़ और ऐड कर दिए गए हैं और ताकि उसको प्रमोशन मिल सके, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि 75,000 फार्मर्स को जो फेंसिंग के लिए मुआवजा दिया जाएगा ताकि जैसे आप बात करते हो नील गाय
नीलगाई से आजकल हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो डैमेज हो रहा है हमारी क्रॉप का, वो सबसे ज़्यादा जो है नीलगाई वगैरह से हो रहा है। तो उनके फेंसिंग के लिए 325 करोड़ सैंक्शन किए जाएंगे, ठीक है, या उस स्कीम में इंक्लूड किए जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें फाइनेंशियली असिस्टेंस के लिए 225 करोड़ 2000 फार्मर्स को पोली हाउस और शेड नेट और मल्चिंग के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। उसके बाद पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाएगा, उसमें श्री अन्न बाजरा को मिड डे मील में इंक्लूड किया जाएगा आंगनवाड़ी स्कीम के तहत, ताकि हमारे, अगर हम बात करें मिलेट्स की, तो मिलेट्स का आप सबको पता है कि मेजरली हमारा राजस्थान स्टेट है, सबसे ज़्यादा मिलेट्स यहाँ पे होते हैं, जो हमारे मेजर मिलेट्स जैसे कि सोरगम बाजरा, ठीक है, तो ये सब हमारे यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, तो उसको प्रमोशन मिलना चाहिए, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, और अगर हम बात करें सी एंड इसलिए बोला क्योंकि इसमें न्यूट्रिटिव क्वालिटी जो है एक्स्ट्रा होती है अदर फूड ग्रेन से, है ना। और पुराने जितने भी लोग हैं आप देखते हो कितने उनका जो लाइफ स्पान है वो ज्यादा था। आजकल धीरे धीरे जो है लाइफ स्पान कम होता जा रहा है, ताकि हम हेल्थी फूड नहीं खा रहे हैं, है ना। उसकी वजह से हमें हमारा जो लाइफ स्पान है वो कम होता जा रहा है। तो ये सब सारी रीजन है हमारे न्यूट्रिटिव फूड नहीं मिलने के कारण, ये सारे कारण है ना, जिससे हमारी लाइफ स्पेन कम होती जा रही है। उसके बाद अगर हम बात करें नैनो यूरिया पे, नैनो यूरिया का जो है एरिया बढ़ाया जाएगा, 1000 हेक्टेयर तक उसका एरिया किया जाएगा, है ना, उसको ग्रांट दिया गया है स्प्रे के लिए, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें कि 1 लाख लैंडलेस जो एग्रीकल्चर लेबर्स है उनको 5000 तक का जो है एग्रीकल्चर टूल्स प्रोवाइड करे जाएंगे, ताकि वो भी अपना किसी के रेंट से जाकर या फिर उनके जो है किसी काम कर सके, ताकि उनके पास सारे टूल्स रहेंगे, तो वो किसी भी अदर पर्सन से या अदर जो ओनर है उसके पास जाकर काम कर सकते हैं। उसके लिए ये किया गया। उसके बाद उसके बाद अगर 100 फार्मर्स को, एफपीओ के जो 100 फार्मर्स है उनको इंटरनेशनल टूर कराया जाएगा, मेनली इजराइल और अदर स्टेट्स में या अदर कंट्रीज में, है ना, अदर कंट्रीज में या अदर स्टेट्स में टूर कराया जाएगा, ताकि वो नई नई टेक्नोलॉजीज को सीख है और खुद एडॉप्ट कर सके और फार्मर्स को बता सके, है ना। और उसके बाद ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक समिट होगा नेक्स्ट ईयर, जिसमें जिससे क्या होगा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में नए मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा मिलेगा और फार्मर्स को एडॉप्शन में काफी ज्यादा उसको बेनिफिट वहां पे देखने को मिलेगा। तो ये हमारे मेजर कंसर्न थे। अगर हम बात करें इरिगेशन सेक्टर की, अगर इरिगेशन सेक्टर की बात करें, तो इरिगेशन सेक्टर में मेनली हमारा 940 करोड़ किसके अंडर, राम जल सेतु लिंक प्रोजेक्ट के अंदर वर्क कर रहे थे, तो वो ऑलरेडी चल रहा है, तो उसमें और ऐड कर दिया गया है, ठीक है, और अमाउंट ऐड किया जाएगा। और अगर हम नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश किया जाएगा, और उससे क्या होगा कि हमारा जो वाटर का पूरा कंजप्शन है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट और फार्मर्स को अच्छे खासा इरिगेशन मिले और वो अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। उसके बाद अगर हम बात करें जो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन को इंस्टॉल करने के लिए या फिर उसको इम्प्लीमेशन करने के लिए 1250 करोड़ सैंक्शन होंगे, जो कि हमारे फार्मर्स ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन को सिस्टम को अडॉप्ट कर सके, ठीक है। और उसके बाद 50,000 नए पॉन्ड्स बनाए जाएंगे, ताकि हमारे जो वाटर शेड मैनेजमेंट है वो पूरा अच्छे से हो सके और फार्मर्स अच्छे से एफिशिएंटली इरिगेट अपने क्रॉप को कर सके या फील्ड को इरिगेट कर सके, ठीक है। उसके बाद 20,000 किलोमीटर लंबी इरिगेशन पाइपलाइन बनाई जाएगी, उसके लिए 900 करोड़ ग्रांटेड हुए हैं पैसे, ठीक है। और ये सब हमारी मेजरली कंसर्न थे जो हमारे आज के बजट में बात की गई है। और भी कई स्कीम्स हैं जिनको भी एक्स्ट्रा जो है फार्मर्स को बेनिफिटेड मिली गई है, और आप जब पूरा हाईलाइटेड आ जाएंगे, पूरे चीजें आ जाएगी, तब हम मेजर और डिस्कस कर लेंगे। ये हमारे आज के लाने का ये मकसद था कि आपको पता रहे कि एग्रीकल्चर को क्या मिला बजट 2025 में, ठीक है। और
आपका क्या ओपिनियन है इन सब स्कीम्स को लेकर या इन सब कंसर्न को लेकर, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है हमें देना चाहिए। ठीक है। और इसमें जो है प्रोडक्टिविटी को लेकर बात करी, वो भी अच्छी बात है, क्योंकि फार्मर्स को मेजरली हमारे इनकम से मतलब होता है ना। और और इसमें क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ एक्शन लेने चाहिए थे, वो इसमें बात नहीं करी गई। ठीक है। और भी कई चीजें हैं जो इसमें थोड़ा सा नहीं रह पाया, है ना, बात नहीं करी। तो आपका भी क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।